Assalamu alaikum my dear students. Hope you are all fine. In first chapter I will give you the details and explanation about the earth and space. The solar system. The solar system is made up of the sun and everything that orbits around it, including the planets, moons, asteroids, comets and meteoroids. जी, सोलर सिस्टम क्या है? ये सारे सिस्टम है। एक सिस्टम क्या है? आपके सन के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एक ख़ास सिस्टम के तहत वो मूव कर रहे होते हैं, एक ख़ास पाथ पे मूव करते हैं और इस मूवमेंट और एक ख़ास पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। और इसकी मूवमेंट जो है सोलर सिस्टम के थ्रू हो रही है। यानी आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपके सन है, ये येलो कलर का सन है और इसके साथ आपके प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और मून है। अर्थ के साथ एक मून भी है और ये ब्लू कलर का आपका अर्थ को शो कर रहा है। डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ये सब ऑर्बिट कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द और ये सारे सन के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट कर रहे हैं प्लैनेट्स, इस सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। In the solar system, first we talk about the earth. What is earth? Earth is our home, it is our planet. Earth is a home in the and is the third planet from the sun और ये हमारे sun का third planet है. It is the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water and its surface and of course life. Earth is the fifth largest planet of the इन द सोलर सिस्टम। जी, आपका अर्थ हम सबको पता है जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारी होम है और ये अर्थ से ये जो प्लैनेट्स जो है ये हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड पोजीशन पे है और ये आपका ओनली प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ऑक्सीजन फ्री है, जिसमें हम सांस लेते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओशंस ऑफ वाटर है, इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट लाइफ है। आपको पता है कि यहाँ पे लाइफ किस वजह से है? वाटर की वजह से है। और इसके जो लार्ज जिसमें है आपके सोलर सिस्टम में जो अर्थ की पोजीशन जो थर्ड पे है और इसकी जो साइज़ में ये सोलर सिस्टम में फिफ्थ नंबर पे है। सेकेंड है इसमें फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू मार्बल, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मार्बल में है, मार्बल शेप में लग रहा है और ये ब्लू कलर में है विद अ वायर स्क्वेयर। इसमें वाइट कलर के स्क्वेयर्स है, यानी कि वाइट जो है आपको क्लाउड्स या इसकी इस पर ऊपर से फिरते हुए नज़र आते हैं। और सम पार्ट्स आर ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड वाइट। द ब्लू पार्ट इज़ वाटर कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है इस पर सबसे 70% आपका वाटर है, जिसकी वजह से आपकी अर्थ जो है वो ब्लू शेप में, ब्लू कलर में नज़र आती है और ये एक बिल्कुल आपको एक ब्लू मार्बल बॉल की तरह की, आप जब अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो आपको इस तरह की ये शो होती है जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है। In the last slide, I have told you about the atmosphere. What is the atmosphere? Now I will give you the detail about the atmosphere. Atmosphere is the air that planets and plants and animal breathe to survive. आपके एटमॉस्फेयर वो एयर है जहाँ पे आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अर्थ livable. It blocks some of the sun's dangerous rays from reaching earth. It traps heat, making the earth's comfortable temperature, and the oxygen within our atmosphere is essential for life. जी, आपके अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है ये सिर्फ ना आपकी हमें ब्रीथ करने के लिए इजी होती है, बल्कि ये हमारे लिए अर्थ के ऊपर रहने को मुमकिन बनाती है। इट मेक्स द अर्थ लाइवेबल, यानी कि हम यहाँ रह सकते हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट ब्लॉक और ये हमारे सन के
आने वाली जो कुछ डेंजरस रेस है उसको भी रोकती है। अर्थ पे जो रेस आ रही होती है सन से अर्थ पे, उसमें से कुछ रेस जो होती हैं जो हमारे लिए डेंजरस होती है, हार्मफुल होती हैं, उसको आने से भी रोकती है। और कुछ जो है वो अर्थ पे जो हीट आ रही होती है उसको, टेम्परेचर को, वो उसको हमारे लिए ईजी कर देती है रहने के लिए, क्योंकि ये कुछ टेम्परेचर को ट्रैप भी कर लेती है। और ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, और ऑक्सीजन आपको पता है हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना हो तो हम यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर सकते, कोई भी किस्म का, ना प्लांट ब्रीथ कर सकते हैं ना एनिमल ब्रीथ कर सकते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी अर्थ के ऊपर लाइफ भी इजी नहीं हो सकेगी, बल्कि लाइफ होगी नहीं। सो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर planet Earth. And you can see in the picture that there is a yellow layer and a blue layer, and which this shows the atmosphere. Now student, what is space? Space is known as the outer space, and it is near vacuum between the celestial bodies. It is where everything, all of the planets, stars, galaxies and other objects is found. आपकी स्पेस क्या है? आप स्पेस वो सब जगह है जहाँ पे हमारी अर्थ भी है, सन भी है, सारे सोलर सिस्टम्स भी हैं, सारे ऑर्बिट्स जो आपके स्टार्स भी हैं जो मूव कर रहे हैं, और इसके बाद आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, जितनी भी आपको इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब जो नज़र आ रही हैं ये आपके सब स्पेस में होती हैं। Now what is sun? Sun is a star in the center of our solar system. हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो हमारा सन है, एक स्टार है। इट्स नॉट अ सैटेलाइट, इट्स अ स्टार, एंड इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ स्टार। स्टार जो होता है वो आपकी एनर्जी, जो लाइट और एनर्जी होता है वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट एंड स्टार। जबकि आपका जो आपका जो आपके मून की जो लाइट है वो आपकी, उसकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि वो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। और जबकि आपका सन जो है वो ख़ुद से आपको सोलर सिस्टम में लाइट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। एंड इट इज़ अ ह्यूज ड्राफ्ट स्टार, इट गिव्स ऑफ एनर्जी एज ए लाइट। और ये हमारे अर्थ को एनर्जी भी देता है और लाइट भी देता है। और पिक्चर में आप देख सकते हैं एक ह्यूज बॉल की तरह नज़र आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मून। यू नो, हमें अब स्पेस में सबसे पहले अर्थ के बाद जो हम जिस पे हम रहते हैं, इसके बाद जो हमें नियरेस्ट सैटेलाइट नज़र आता है वो हमारा मून है। एंड मून इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सैटेलाइट है, ये नेचुरल है। और वी हैव यूजुअली सी इट इन द नाइट स्काई, और हमें ज़्यादातर ये हमें रात को नज़र आता है। सम प्लैनेट्स ऑल्सो हैव मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स। आवर मून इज़ अबाउट ए क्वार्टर द साइज़ ऑफ द अर्थ। अब ना सिर्फ हमारी अर्थ का एक ही मून है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं सोलर सिस्टम में जिसके मोर देन वन मून हैं, और वो भी अपने उसके साथ अपने जो आपकी अर्थ के जैसे उनके प्लैनेट्स हैं उनके साथ वो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन। और हमारी जो मून है इसका साइज़ जो है क्वार्टर है हमारी अर्थ के साइज़ से, यानी कि 1/4 है हमारा क्वार्टर साइज़ है, 1/4 साइज़ है हमारे अर्थ के साइज़ से। इतना छोटा है हमारे सन, हमारी अर्थ से मून। और पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द मून। Now students, I will tell you about how the day and night occur. The day and night occur due to the motion of the earth around the sun. आपको पता है कि जब आपकी अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द मूव करती है, राउंड पूरा करती है अपने ऑर्बिट पे, तो उससे आपके डे और नाइट जो होते हैं वो बनते हैं। और इसके लिए आपको इट टेक्स 24 आवर्स, हमें 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक अपना राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सन। Daytime is when you see the sun from where you are,
and its light and heat can reach you. Night time is when the sun is on the other side of the earth from you and it is light and heat does not go to you. आपका डे टाइम कब होता है? जब आपके अर्थ के ऊपर सामने जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे आपकी अर्थ का जो पोजीशन होती है वैसी होती है कि वो सन के सामने होती है, और जब अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो आपके सामने अर्थ की जो सन की जो हीट और लाइट जो है वो नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपको रात नज़र आती है, यानी कि अंधेरा नज़र आता है। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि सन की रेज़ आ रही है अर्थ के एक साइड के ऊपर, और दूसरी साइड पे जब रेज़ नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आता है। दिस इज़ हाउ द डे एंड नाइट अकर। Okay students, I hope you have understand all the things which I have told you and I have explained you. Until next time, Allah Hafiz.